तो बच्चों द क्वेश्चन सेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा ई। हमें बच्चों ये चार रिएक्शंस दिए हुए, हमें बताना इनमें से कौन सा रिएक्शन इस रिलेशन जो डेल्टा एच डेल्टा ई के बीच में रिलेशन है लेस देन का, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, कौन सा रिलेशन करेक्ट रिलेशन बता रहा है इस डेल्टा एच एंड डेल्टा ई के बीच में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होने वाला है वो होगा बच्चों डेल्टा एच इक्वेशन फॉर gaseous phase reaction। तो डेल्टा एच की इक्वेशन क्या है बच्चों गैसियस फेज के लिए? वो है डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और बच्चों डेल्टा एन जी आप कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री या बच्चों मोल्स किसके, लेकिन ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। इसीलिए बच्चों ये रिएक्शन गैसियस फेज के लिए ही लिखी जाती है, माइनस स्टोइचियोमेट्री या मोल्स ऑफ गैसियस, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट है, मैंने रिएक्शन लिख दिया गलती से। तो यहाँ पे क्या गैसियस प्रोडक्ट है और यहाँ पे बच्चों गैसियस रिएक्टेंट है। तो बच्चों डेल्टा एन जी जब आप कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो डेल्टा एन जी के बच्चों दो केस बन सकते हैं, या तो एक केस में है वो इक्वल टू 0 आए और सेकेंड केस ये सकता है कि नॉट इक्वल टू 0 आए। जब बट्टो इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल टू 0 में डेल्टा एच बराबर हो जाता है डेल्टा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये टर्म 0 हो गया तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाएगा। अगर बच्चों नॉट इक्वल टू 0 तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं। एक केस ये सकता है या तो नेगेटिव वैल्यू आए या एक पॉजिटिव वैल्यू आए। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी बच्चों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब डेल्टा ई में से बच्चों ये माइनस करेंगे तब आपको डेल्टा एच मिलेगा, तो इस केस में डेल्टा एच बराबर, सॉरी डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई हो जाएगा। एंड इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच पाने के लिए आपको डेल्टा ई में डेल्टा एन जी आर टी टर्म आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए अब आप जरूरी बातें हैं कि टेम्परेचर हमेशा आप केल्विन में ही लेंगे, ये हमेशा नोट होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। और सेकंड, बैलेंस रिएक्शन मस्ट बी रिटर्न। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं भी दिए तो आपको उसमें बैलेंस करना होगा, लेकिन बैलेंस आपको करना जरूरी है, तभी आप डेल्टा एच बराबर, तभी आप इस रिएक्शन में डेल्टा एच का कैलकुलेशन सही ढंग से कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई कब होगा, और हमें पता चल गया है कि जब व्हेन डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो हम बस नेगेटिव देखते हैं किस केस में आ रही है। तो पहला रिएक्शन हमें क्या दिया है, पहला रिएक्शन बच्चों हमें दिया है शुगर का बच्चों कंबशन रिएक्शन दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। क्योंकि इस केस में गैसियस फेज इन्वॉल्व है तो हमें फिजिकल स्टेट बनाना बहुत जरूरी है, तो फिजिकल स्टेट नहीं दिया होगा बच्चों तो हम पता नहीं कर सकते इसमें से कौन गैस है कौन गैस नहीं है। ये बच्चे लिक्विड है और ये बच्चों हमारा सॉलिड स्टेट में दिया है। अगर आप इस ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं दी, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन नहीं दिया, इसीलिए बच्चे क्वेश्चन मिस्टेक ना, इसीलिए मैं कहता हूँ रिएक्शन को आप बैलेंस कर लें। पर्सनली क्रॉस चेक, हमेशा क्रॉस चेक करें रिएक्शन को बैलेंस है कि नहीं। रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ 12 कार्बन है, यहाँ पे 12 कार्बन कर दिया, 12 कार्बन 12 कार्बन बैलेंस। सेकेंड हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बैलेंस करते हैं, यहाँ 22 है, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई विद 11। अब ऑक्सीजन को करते हैं, पहले ऑक्सीजन कितने हैं, रफ आइडिया के लिए बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन है 24, यहाँ पे ऑक्सीजन है 11। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूल में है 11 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब बच्चा में 24, हमें 22 की जरूरत है। मैं अगर मल्टीप्लाई 12 कर दूं यहाँ पे
तो ये क्या 24 हो जाएगा, तो यहाँ भी 24 हो जाएंगे, यहाँ भी 24, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन हो गई है। बस बच्चों अब डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एन जी बराबर हो जाएगा गैसियस प्रोडक्ट का समेशन, यहाँ पे गैसियस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो लिक्विड है, ये गैस है, तो सिर्फ 12। स्टोइचोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये बच्चों सॉलिड स्टेट में यही गैसियस स्टेट में है, सॉरी बच्चों यहाँ पे तो 12 आएगा ना, मल्टीप्लाई करना, मैंने यहाँ गलती से 24 लिख दिया, यहाँ पे 12 आपने मल्टीप्लाई किया था, मैंने अभी बताया था 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, और यहाँ पे थे 12 दूनी 24, 11 ऑक्सीजन यहाँ पे 35 है, 12 दूनी 24 प्लस 11 35 ऑक्सीजन यहाँ भी प्रेजेंट हो गया। तो 12 ऑक्सीजन गैस यहाँ पे भी है, ये सॉलिड है, तो यहाँ पे स्टोइचोमेट्री सिर्फ 12 है, ऑक्सीजन गैस की, इसलिए 12। ये आ जाएगा जीरो का केस बन रहा है, जीरो के केस में मैंने कहा था डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाता है। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन हमें क्या दी है, अगेन हमें एक कंबशन रिएक्शन ही दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस में है। इस केस में हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालते हैं। क्रॉस चेक हमेशा कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या 4 6 2 3 6, तो 6 सल्फर ऑक्सीजन भी बैलेंस है। स्टोइचोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट, बच्चों गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस है, तो यहाँ पे इसकी स्टोइचोमेट्री 2 है, तो ये 2 हो गया माइनस। रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्री बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्री जो गैसियस फॉर्म में है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का 2 है, यहाँ पे 1 है, तो समेशन का नाम ऐड करना है, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3। ये बच्चों आ गया डेल्टा एन जी बच्चों क्या नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो इस केस में डेल्टा एच लेस देन हो जाएगा डेल्टा ई के। अब हम पहले अपने आगे आगे की पॉसिबिलिटीज को भी देख लेते हैं बच्चों, देन वी मूव कि हमारा कौन सा रिएक्शन करेक्ट होगा। हमेशा सारी पॉसिबिलिटीज को बच्चों ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया है, इसमें N2O4 डिकम्पोज होकर NO2 दे रहा है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बच्चों बैलेंस है। तो डेल्टा एनजी इस केस में निकालते हैं, डेल्टा एनजी आएगा गैसियस प्रोडक्ट की स्टोइचोमेट्री बच्चों यहाँ पे 2, और गैसियस रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्री बच्चों यहाँ पे है 1, ये तो आया प्लस बच्चों 1 आया, +1 के केस में मैंने कहा था डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई हो जाता है। अब बच्चों बढ़ते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ। तो बच्चों नाइट्रोजन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया गया है, हमें मिल रहा है ट्वाइस NO गैस। इस केस में बच्चों डेल्टा एनजी अगर हम निकालें, डेल्टा एनजी आ जाएगा गैसियस प्रोडक्ट की स्टोइचोमेट्री बच्चों 2 माइनस समेशन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट की स्टोइचोमेट्री वो आ गई 1 + 1 आ गई 2, तो 2 2 2 - 2 0 हो जाएगा, तो इस केस में डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा ई के। बच्चों हमारे किस ऑप्शन में डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई आ रहा है, वो हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसी केस में बच्चों डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।